नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज 12 अक्टूबर 2022, ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 का द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो यूपीएससी सीएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे इन डिटेल से। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो न्यूज़ है, ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ आईएमएफ से रिलेटेड है। तो इसमें ये बताया गया है कि आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा ये बताया गया है कि इस साल, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ग्रोथ है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.8% रहने की पॉसिबिलिटी है। जबकि आरबीआई के द्वारा ऐसा बताया गया था कि 7% रहेंगे, ठीक है। तो ये आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, आईएमएफ है क्या, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, जब आईएमएफ की बात करते हैं तो देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आईएमएफ, ठीक है। देखिए जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि जिसका काम होता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसा कि आपको पता है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल कितना है, टोटल 17 है। तो उसी का, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और प्रोस्पेरिटी जो संपन्नता है वो करना। तो कितना कंट्री इसमें मेंबर है, टोटल मिला के 190 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, 190 कंट्रीज मेंबर हैं। और ये सपोर्ट करते हैं किस मामले में, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, ठीक है, जैसे कि प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, जिसके जहाँ पे, जैसे कि अभी श्रीलंका क्राइसिस था, ठीक है, श्रीलंका में, ठीक है, तो वहाँ पे, ठीक है, आईएमएफ ने अहम भूमिका निभाया। और इसी तरह से जैसे कि इंडिया में 1991 में जो क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उस समय भी आईएमएफ ने बहुत ही योगदान दिया था, ठीक है, इंडिया को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, ठीक है। तो वही कहता है स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉरपोरेशन, ठीक है, यहाँ तक कि पैसा भी फंडिंग करता है, विच आर इसेंशियल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक वेलबींग, है ना। द एएमएफ इज गवर्न बाय द अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर कंट्री, ठीक है। देखिए कहता है आईएमएफ जो है, ठीक है, आईएमएफ को जो रेगुलेट करने में किसका योगदान होता है, जो इसका मेंबर कंट्रीज है, यानी कि 190 कंट्रीज है। और इसमें क्या है ना कि आईएमएफ में उसी का ज़्यादा, ठीक है, मतलब चलता है, ठीक है, जो कि जो जितना फंडिंग करता है, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, ये सब कंट्री क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मनी फंडिंग करता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या काम करता है, कहता है आईएमएफ है 3 क्रिटिकल मिशन, इसका जो 3 क्रिटिकल मिशन है, पहला फर्स्ट वन है फर्दरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, इनकरेजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड, मतलब बिजनेस को बढ़ावा देना, है ना। उसके बाद जाकर के इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह से ग्रोथ हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे कहता है डिस्करेजिंग द पॉलिसी वुड हार्म टू प्रोस्पेरिटी, कहता है कि जो वैसे फंडिंग करना, जैसे आईएमएफ उस पर बैन लगाती है, जो कि जो इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिसी को डिस्करेज करता है, किसी भी देश का जो प्रोस्पेरिटी है, संपन्नता है, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता हो, तो उसको भी ये डिस्करेज करने का काम करता है। कहता है टू फुलफिल दिज मिशंस, ठीक है, आईएमएफ कंट्रीज वर्क कोलैबोरेटिवली, मतलब ये सब जितने भी कंट्री है, ठीक है, ये मिशन को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ के जितने भी कंट्री है एक साथ आकर के काम करता है कोलैबोरेटिवली, ठीक है, एक साथ आकर काम करता है एक दूसरे के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो है एक इंटरनेशनल बॉडीज है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने मेंबर हैं, ठीक है, 190 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये था आईएमएफ के बारे में। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है, तो पिछले दिन भी हम बताए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, टोटल मिला के 17, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। इसमें देखिए पहला जो आता है यहाँ पे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग,
फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एंड लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और जो 17th है लास्ट गोल है वो पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो ये सब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सीधा सा कहने का अर्थ है, यदि हम कोई चीज़ का यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम अगर बिजली का यूज कर रहे हैं, तो आने वाले जनरेशन के लिए भी, ठीक है, बिजली मेंटेन है, जितना हम बिजली यूज कर रहे हैं उतना ही बिजली आने वाले जनरेशन के लिए क्या करें, हम मेंटेन रखें, बनाए रखें, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि हम ट्री, ठीक है, एक ट्री अगर हम मतलब काटते हैं तो हम 2 ट्री लगा दें, तो इससे क्या होगा ना कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ट्री जो है मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो उससे किसी तरह से जो इन्वायरमेंट है से रिलेटेड इशू है वो फेस नहीं करने होंगे। तो ये मेन मोटो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ठीक है। तो ये था टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इसी में ये न्यूज में बताया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह से देखिए ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए IMF के द्वारा 6.8 इंडिया की ग्रोथ, RBI के द्वारा 7 बताया गया, जबकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5 बताया गया था, ठीक है। इस ईयर रहने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो न्यूज है ये कह रहा है कि यहाँ पे केरला में एक घटना घटी है, ठीक है। इसमें 2 वुमेन्स, ठीक है, एक ही फैमिली के मरे थे, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज में है, ठीक है। तो इन डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, ठीक है। ये देखिए अभी जो रिसेंटली, ठीक है, जो BCCI के चेयरमैन थे, ठीक है, BCCI के जो चेयरमैन थे कौन थे, ये थे सौरभ गांगुली, ठीक है। तो सेकेंड टर्म के लिए उसे हटा दिया गया, ठीक है। अभी BCCI के चेयरमैन जो चीफ है, ठीक है, अब नया नियुक्त होंगे, ठीक है। तो सौरभ गांगुली आज ही मतलब कल के दिन में ही, ठीक है, तो ऐसा लूज कर गया, मतलब लॉस कर गया, तो अब नया कौन बनते हैं ये देखना होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये TMC, ठीक है, जो वहाँ के लोकल पार्टी है, ठीक है, कहाँ के ये आपका पश्चिम बंगाल के, ठीक है, उसके द्वारा ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने स्तर से कर रहे हैं कि वो BCCI मतलब BJP ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। इसके वजह से क्या है ना कि उसे कहीं ना कहीं सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है, ये जो न्यूज है ये है, देखिए RTI से रिलेटेड, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सूचना का अधिकार, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि 3 लाख से भी अधिक, ठीक है, ऐसा काउंट किया गया है, 3 लाख से भी अधिक RTI जो है, ठीक है, अभी भी कमीशंस के पास क्या है, कमीशंस के पास मिले हैं, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा काउंटिंग किया गया, ठीक है। तो जिसमें कि यहाँ पे 17 ईयर्स मतलब 17 साल बाद भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देखिए RTI का जो मेन मोटो होता है ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या प्राइवेट, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए RTI वर्क करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि RTI कहाँ पे काम करता है, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप स्टूडेंट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम का, ठीक है, कोई भी सपोज कीजिए कोई वैकेंसी आया है, ठीक है, कोई भी वैकेंसी आया है, इसमें मान लीजिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, टोटल में आकर मान लीजिए कि कोई भी पोस्ट वहाँ पे जारी किए गए 1700, ठीक है। अब 1700 पोस्ट इशू किया गया और किसी कारणवश बाद में ऐसा पता चला है कि आप यहाँ पे 700 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, तो आपके पास ये राइट है 1000 कैंडिडेट कहाँ गए हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए RTI लाया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे है कि 3 लाख से अधिक अभी भी ऐसे RTI हैं जो कि कमीशन के पास पहुँचे हैं, ठीक है, तो अभी भी पेंडिंग में, ठीक है। इसी को लेकर के ये न्यूज में है कि किस तरह से गवर्नमेंट को इसको डील करना चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द उस पर कहीं ना कहीं एक्शंस लेना चाहिए, जल्द से जल्द उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब चलिए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए ये सब पॉलिटिकल है, ठीक है, तो पॉलिटिकल के बारे में हमें स्टडी नहीं करनी होती है, ठीक है, पर्टिकुलरली। अब चलते हैं एडिटोरियल्स के बारे में, ठीक है। एडिटोरियल्स के बारे में देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडिटोरियल्स में, ठीक है, देखिए ये जो एडिटोरियल्स है कहता है सॉल्यूशन बाय द पीपल फॉर द पीपल,
मतलब कहने का ये अर्थ है, जो हमारा कंट्री है, ठीक, चाहे हमारा कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो जहाँ पे कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का कहने का ये अर्थ है बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, फॉर द पीपल। तो ये कहने का सॉल्यूशन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो राइटर है, राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सॉल्यूशंस हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कोविड-19 का सिचुएशन हो, ठीक है, या अभी रिसेंटली जो यूक्रेन और रशिया का वार जो चल रहा है, इसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट स्वयं सोचती है सारे इशू को डील करना, जो कि विदाउट, ठीक है, इस पे मतलब इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पब्लिक को भी कोऑपरेशंस करना चाहिए, ठीक है, पब्लिक भी इस पे कोऑपरेट करके किस तरह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, ठीक है, जो अभी, ठीक है, रिसेंटली, ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एंड से ही वर्क किया जाए, ठीक है, यहाँ तक कि पब्लिक को भी सपोर्ट करनी होगी किस तरह से जो एक साथ मिल करके देश के विकास के लिए, कंट्री के इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए किस तरह से हम लोग एक साथ आ सकते हैं और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या इन्वायरमेंटल इशू है, ठीक है, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि इकोनॉमिक साइंस डोमिनेटेड पब्लिक पॉलिसी इन 12th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ठीक है, अभी देखिए 20वीं शताब्दी का बात कर रहा है, अभी देखिए 21वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में कह रहा है कि यहाँ पे क्या था ना कि पब्लिक के पास फ्रीडम नहीं था, फिर भी उस टाइम पे, ठीक है, क्या है ना कि जिसके कारण क्राइसिस हुआ। आप देखिए धीरे धीरे क्या हुआ ना कि अभी 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, यहाँ पे जीडीपी, ठीक है, साइज, ठीक है, काफ़ी लार्ज हो गया। उस समय क्या था ना, पॉपुलेशन ज़्यादा था, लेकिन अब क्या है ना धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा होते जा रहा है, कम थी और अभी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस स्थिति में, ठीक है, पब्लिक को भी कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को आउट ऑफ बॉक्स जाकर के इकोनॉमिक को डेवलप करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में किसी तरह से डिप्रेशंस नहीं हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर पूरा डिटेल से बताए हैं कि सॉल्यूशन बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, नीड फॉर शिफ्ट, ठीक है। और क्या होता है कहीं कहीं पे देखिए ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर से बेनिफिट नहीं है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इनकरेज करना चाहिए, सिर्फ पब्लिक सेक्टर को इनकरेज करने से नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि देखिए अभी क्या है जो प्राइवेट सेक्टर से एक कंपनी थी इंडिया की, मेडिकल कंपनी, ठीक है, पिछले दिन ही न्यूज में आया था कि उनके द्वारा एक जो सिरप है, ठीक है, सिरप बनाया गया था, और जाम्बिया जो साउथ अफ्रीका का एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे टोटल मिला के 66% का डेथ हो गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि प्राइवेट कंपनी का वहाँ पे ये नहीं हुआ कि उसके छवि पे नहीं पड़ा, ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे इंडिया के प्रोस्पेक्ट में, यानी इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा कि किस तरह से यहाँ पे इंडिया के द्वारा ये मेडिसिन, यानी कि ये जो है सिरप बनाया गया और यहाँ पे इतना का डेट हो गया, ठीक है, इसी को लेकर के, ठीक है। तो इस तरह से क्या चाहिए ना कि इस राइटर के द्वारा ये बताया जाए कि गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तरह से, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर हो, उस पर कहीं ना कहीं सारे चीज़ का निगरानी करना चाहिए और उसको पावरफुल बनाना चाहिए, एक क्वालिटी थिंग्स प्रोवाइड करना चाहिए। इसी को लेकर के अच्छे से अच्छे पॉलिसी बनाना चाहिए, है ना। तो हो सके तो जो और भी जो इंटरनेशनल से, जो अदर कंट्री से हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उससे हमें सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि हमें हमारा जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो होते रहे, ठीक है। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल्स था। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो डेट होते हैं, जैसे सुसाइड डेट हो, ठीक है, उसके लिए टेक्नोलॉजी मिसगाइड करता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के है, चाहे वो मिसगाइड के बारे में ये बताया कि जो गेम है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, रम्मी गेम हो गया और भी पोकर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ये ने बताया कि टेक्नोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें जो फैमिली मेम्बर है, ठीक है, फैमिली है, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसको किस तरह से, अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपको पता होगा टेक्नोलॉजी जो है कितना कोई भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स वर्क को, ठीक है, ईजी कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जैसे कि एनसीआरबी के ऐसा स्टैटिक डेटा रिलीज किया है, ठीक है, इंडिया के परस्पेक्ट में 2021 में, ठीक है।
क्या है ना कि सुसाइड जो है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटा कितना है, डेटा 1,64,033, ठीक है, जो इस ईयर, ठीक है, 2021 में सुसाइड किए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि 21 में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी को ब्लेम किया गया, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसी के द्वारा ये बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी है उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे बताया गया किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ के लिए यूज करना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेंटल, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई है टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है, गलत चीज़ के लिए, ठीक है, अपने जिससे उसका मेंटल हेल्थ पे प्रेशर पड़ता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मान लीजिए कि लॉन्ग टाइम तक कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, या लॉन्ग टाइम तक फेसबुक पे, उससे क्या होता है ना, इरिटेशन आता है। तो इसी को लेकर के है कि टेक्नोलॉजी का सही यूज हो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल्स लिखा गया। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, जब नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये है रीडिंग द चाइनीज टी लीव्स, ठीक है। अब देखिए ये जो आर्टिकल्स है इसमें ये बताया गया कि अभी रिसेंटली 5 इयर्स जो वहाँ के पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका टर्म समाप्त होने वाला और फिर से, ठीक है, वहाँ पे नए नियुक्त एम्बेसडर जो है, नए एम्बेसडर नियुक्त होंगे। और वो जो एम्बेसडर होंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिया के परस्पेक्टिव से, ठीक है, जो इंडिया का एम्बेसडर है, ठीक है, जो इंडिया में चाइना का एम्बेसडर है, वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाले हैं। और इसी को लेकर के किस तरह से इंडिया के परस्पेक्ट में क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं आने वाले दिन में, ठीक है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है रिलेशन या नहीं हो सकता है, उसी के लेकर के बॉर्डर इशू को लेकर के देखिए यहाँ पे बताया गया बॉर्डर इशू को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स लिखा गया है। तो देखिए ये चीज़ था, ठीक है। तो आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इम्प्लीकेशन, ठीक है, पर्टिकुलरली जब देखिए इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो इसी को लेकर के है कि देखिए इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिया के परस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, इंडिया के परस्पेक्टिव में क्या क्या होगा, ठीक है, आने वाले दिन में। देखिए यहाँ पे गलवान घाटी, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, 1962 में जो वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो वार हुआ था उसमें क्या था ना कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो इधर वाला भाग है, जैसे कि आपको देखिए मैप पे लेके चलते हैं, जब मैप पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला भाग, देखिए ये वाला भाग, देखिए थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये वाला भाग के बारे में बताया, गलवान घाटी हो गया, ठीक है, जो चाइना के द्वारा अति किया गया, अक्षाई चीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस तरह से आगे लेकर के बढ़ना चाहिए इंडिया को, तो ये चीज़ है। तो ये था आर्टिकल्स, ठीक है, इसको इन डिटेल से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आने वाले दिन में एम्बेसडर किस तरह से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी बताया गया डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था 2017 में, ठीक है, और सारे चीज़ को लेकर कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो आने वाले एम्बेसडर है उससे किस तरह से इस चीज़ को लेकर के डील किया जा सके, ठीक है। तो ये था। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं यहाँ अर्बन कंज्यूमर से रिलेटेड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आर नोट कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। देखिए क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सेक्टर्स, देखिए आपको एक पता होगा, ठीक है, 3 तरह के सेक्टर होता है, ठीक है। पहला जो होता है, कौन सा सेक्टर होता है, फर्स्ट वन होता है प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है, जिसको कि एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। सेकेंड वन होता है सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है, जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड वन होता है टर्सरी सेक्टर। और जब इंडिया की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है, ठीक है, पब्लिक जो यहाँ के पर्सन है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। लेकिन जब हम टैक्स की बात करते हैं यानी कि रिवेन्यू या इनकम की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आता है टर्सरी सेक्टर से। अब देखिए टर्सरी सेक्टर से आता है, और जो है टर्सरी सेक्टर डिपेंड करता है किस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। और प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ पे डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर पे। लेकिन इंडिया में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से पे
बहुत कम ध्यान दिया गया, ठीक है। हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो उस समय एक प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया गया था। इसी को लेकर के है कि देखिए अभी जो है जो रूरल एरिया है, ठीक है, तो रूरल एरिया में क्या है ना कि कोविड-19 जब से आया है उस टाइम से वहाँ की जो कंडीशंस है काफ़ी मिजरेबल हो गया, और वहाँ के जो पब्लिक हैं, ठीक है, वो अर्बन एरिया की ओर ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट किए हैं, ठीक है। और यहाँ अब क्या हुआ, अर्बन एरिया में पर्टिकुलरली, ठीक है, अर्बन एरिया में क्या हुआ है, अर्बन एरिया में भी जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, वो भी उतना अब कॉन्फिडेंट नहीं है। तो रीजन ये बताया गया है कि कोविड-19 की सिचुएशंस के बाद क्या है वहाँ पे, वहाँ का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गया है, ठीक है, डिग्रेड हो गया, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डाउन हो गया है, और यहाँ तक कि वहाँ पे जो है जॉब बहुत सारे लॉसेस हुए, ठीक है। और इस तरह से कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो जॉब्स के साथ साथ, ठीक है, कंज्यूमर्स की डिमांड है वो मार्केट में आ सकें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सके, ठीक है, जो कि अभी पर्याप्त नहीं है। तो ये था आर्टिकल्स, ठीक है, तो ये सब था इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर आप मिलेंगे अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको 3 चीज़ मिलेगा। फर्स्ट वन देखिए करेंट अफेयर्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कि द हिंदू का, ठीक है, जो कि यूपीएससी से, उसके बाद जाकर के जो लेटेस्ट जॉब है, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है जो पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड जॉब होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे, वो सब जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जाकर के अभी देखिए 1 बाय 1, ठीक है, यूपीएससी 2024 के लिए, ठीक है, जो सिक्वेंसली है एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना कि अभी देखिए रिसेंटली क्या है ना कि फाइन आर्ट चल रही है, ठीक है। जैसे ही ये समाप्त होंगे उसके बाद जाकर के आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी कि GS2 से फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, GS2 से फर्स्ट वन पॉलिटिकल साइंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जितना भी है, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपको गवर्नेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के GS2, उसके बाद इंटरनेशनल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको 1 बाय 1 सीक्वेंसली देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो आप अपने साथ आप स्वयं भी इसका बेनिफिट लें और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें कि इस चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पढ़ाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं इस तरह से। थैंक यू for watching and listening this video. Thank you.